पिक्चर चालू करो बे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र यादव जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। तो करना हूँ क्या नेता विपक्ष जोश में होश खो बैठते हैं? अरे बेटी पुष्पा, प्राची जी, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे नेता पक्ष हो, भाषाई मर्यादा एक महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के लोकतंत्र का हिस्सा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो भाषाई मर्यादा की बात हो चाहे लोकतंत्र में नैतिकता की बात हो, सारे का गिरावट हुआ है। अगर आप राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रही हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री एक महिला को या किसी की माँ को अगर वो बोले ये कांग्रेस की विधवा है तो ये किस नैतिकता का प्रमाण है? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को अगर वो बोले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जो बोले, मैंने एक बात आपको बताई, दूसरे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तो उस पर क्या बीतती होगी मुझे बताइए। वाह मोदी जी वाह। दूसरी बात, ये सिर्फ मोदी की बात नहीं है, उनके टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक भाषाई मर्यादा और अनर्गल बयानबाजी की पूरी लिस्ट है। मैं बताऊंगा पूरा शो निकल जाएगा। आपने देखा होगा निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर में अय्याश शब्द का इस्तेमाल करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के लिए। लानत है तुम लोग पे, लानत। और अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। क्या अपनी बहन से शादी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, और वो आईआईसी पे पीएचडी करके ज्ञान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गिरावट है और निष्ठा है, वो आपको देश को बताना पड़ेगा। नंगा करके नहला रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी लिस्ट आप लेकर आए ना, उस लिस्ट पर शिवम त्यागी जवाब देंगे। भाई वो अपने नेता के बारे में जवाब दे सकते हैं, आप अपने नेता के बारे में जवाब दे सकते हैं, लेकिन इनकी बुराइयां गिनाकर या इनके अपशब्दों को गिनाकर राहुल गांधी के अपशब्दों को, नेता विपक्ष की भाषा को क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? धर्मेंद्र यादव जी, क्या सीधा कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसा बोलती है हम उन्हीं से सीखते हैं, हम वैसा ही करते हैं। भाग यहाँ से की। हमने पहले लाइन में कहा कि भाषाई मर्यादा का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे राजनीतिक जीवन का अगर कोई आप एक सेंटेंस और एक शब्द भी मैं कह रहा हूँ, एक शब्द भी अगर भाषाई मर्यादा के नीचे का आप दिखा दो तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अगर राजनीतिक भाषाई मर्यादा किसी के पास है तो आदरणीय अखिलेश गांधी क्यों नहीं है? दोनों बहुत क्लोज है ना, सुन लीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, तो सिखा दें। आप ही जानते हैं, आप जैक्शनेबल जो बात मैंने आपको बताई, सुनिए प्राची जी, जो मैंने आप जैक्शनेबल ये कैसी है औरत? सुन तो लें, आपके नेता जो करते हैं, आपके नेता जो कहते हैं, मर्यादा में रहकर सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए उनके जो सवाल हैं वो सरकार तक पहुंचते हैं। लेकिन नेता विपक्ष की भाषा जिसे आप यहाँ खड़े होकर एंडोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप खुद को अलग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव समझा देते हैं कि भाई ऐसी भाषा मत बोलिए, जिससे हमारी ही लड़ाई, हमारी ही मुहिम कमजोर होती है और बीजेपी को एस्केप रूट मिल जाता है। प्राची जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देश के सामने राहुल गांधी जो बयान दिया है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको आप एक तराजू पर रखिए। देश के प्रधानमंत्री की जो बयान है उसको आप रखिए, और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पर आके बोला कि तुम्हारी मां रंडी है सुन लीजिए, ये बोला हुआ है, ये आप जो बोला जैसा बोला, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। प्यारी समझ गई चाहिए, मैं मजबूरी में कर रहा हूं, क्योंकि आपने डिबेट ऐसा रखा है कि भाषाई मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा, इसने मर्यादा तोड़ दी। बार-बार मर्यादाओं को तार-तार करते हैं तो डिबेट रखना आप क्यों नहीं? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे विपक्ष हो, अगर भाषा की मर्यादा टूटेगी तो उस पर डिबेट होगी। और रही बात आपकी लिस्ट की, तो शिवम त्यागी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने डिबेट क्यों नहीं किया? मैं नहीं बताऊंगा। जब नरेंद्र मोदी ने किया था, फिर आपने डिबेट क्यों नहीं किया? जब निशिकांत दुबे ने किया था, फिर आपने डिबेट क्यों नहीं किया? एक 14 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, जिसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से लेकर 95 साल तक के जितने कार्यकर्ता थे उसको ट्रोल करने में लगे। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, या तो आप राहुल गांधी जी के बयान को एंडोर्स नहीं करते, और अगर आप एंडोर्स करते हैं तो फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप ही कंफ्यूजन है, पहले आप कहते हैं ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, और फिर आप जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ऐसे बयान क्यों आते हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मर्यादा तार-तार हो रही है राजनीति में, और आप सब जिम्मेदार हैं, सब बराबर के जिम्मेदार। और सी लग गई है, इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा, इसने बोला तो ये भी बोलेगा, और सिर्फ मर्यादाएं तार-तार हो रही है, और महिलाओं को बीच में रखकर भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। बोल भी कौन रहा है देखो। प्रियंका भारती जी, अरे मैंने पूछा उनसे सवाल, चूंकि आप अपोजिशन का, चूंकि आज धर्मेंद्र यादव जी, राहुल गांधी ने आज बोला है तो आज पर बहस होती है, कल पर बहस नहीं होती है, कल पर बहस नहीं होती है, आज पर बहस होती है। और इस बात से फ्रस्ट्रेशन क्यों है? राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करनी, राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने में फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्यों आप इतना गुस्सा होने लगते हैं? राहुल गांधी ने गलत बोला है तो गलत को गलत कहेंगे ना, और उनके गलत को भी गलत करें। दलाल प्रियंका भारती जी, आप लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, या किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी अपना बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है?
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल गलत, लेकिन आया कहाँ से? जो बोओगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। शर्म करो शर्म। यही नहीं रुकते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। मैं बाबर उनकी समानता खोज निकालूं क्या? मैं कहूं मुगल पुत्रों से उनकी कोई समानता है क्या? इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। Can you explain? प्रधानमंत्री की इसलिए प्रिंसिपल हैं क्योंकि महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ओपी धनखड़ इनके हरियाणा के नेता हैं, जिनको चुनाव का प्रभारी बना करके भी भेजे थे दिल्ली में। उन्होंने क्या कहा था? हरियाणा के लड़कों की शादी में बिहार से लड़कियां लाके करवाऊंगा। कितने बार माफी मांगे ये लोग? एक बार माफी मांगे और प्रमोशन से प्रमोशन उनको देते गए। अनेक तरह के गालीबाज। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती थी। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में, और खासतौर पे बिहार की लड़कियों का रेट लगाने का पूरा टेंडेंसी है। इनके गलत कितनी बार माफी मांगे? इनके गलत को प्रियंका जी, देखिए आपकी सारी बातें ठीक, आप जितनी बयान उठा रही हैं उन पर जवाब शिवम त्यागी को देना है। शिवम त्यागी इस पर जवाब देंगे। तो उसमें तेरी क्यों जल रही है? लेकिन आपने एक बार में कहकर के गलत लेकिन करके आप इनके बयान गिनाने लगी, बजाय इसके कि अपनी गलती सुधारें। आपको भी दर्द हुआ होगा, आप तो एक महिला हैं, और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं, वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत है। आपका दिल भी दुखा होगा। उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया जितना बीजेपी पर आया? अच्छा, वही कह रही हूँ। ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ? कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतोदी लिखा हुआ? लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। लेकर आप मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं सुने प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना। अरे चाची जी, प्रधानमंत्री जी तो रील के चक्कर में मुझे बताना कौन से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा रुकिए, इसी बात पर आगे क्लियर वाह दीदी, वाह दीदी। इस बात को अभी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद शिवम आपको जवाब देंगे। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कौन से इनके सांसद ने, कौन से बड़े नेता ने जिन शब्दों का, जिस हैशटैग का आप जिक्र कर रही हैं, उसका इस्तेमाल किया, उन वीडियोस को साझा किया? सामने निशिकांत दुबे, इनका सबसे बड़ा लंपट सांसद। नहीं, मैं सारे के बारे में बात कर रही हूं। आपने कहा कि ट्रंप के साथ नहीं करते, मेलोनी के साथ करते, तो बता दीजिए ना इनके एक नेता का नाम लीजिए। अभी सवाल पूछेंगे आपके सामने। का नाम नहीं लूंगी, नाम लीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगी। बताइए उन्होंने कहा जब लिखा था, मेलोनी जी ने उनको रिट्वीट किया था प्रधानमंत्री। तो बताइए ना, किस अंदाज में लिखा था? किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेलोडी गिफ्ट करना, तो आपको ये अधिकार मिल जाता है। आपको क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ या उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जी ने खुद अपनी फोटो शेयर की थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, और उस पर उन्होंने खुद लिखा था मेलोडी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने रिट्वीट किया। समझ में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री खुद ही मेलोडी से खुद को जोड़ रहे हैं। मेलोनी के साथ ही, क्या सिर्फ मेलोनी के साथ ही प्रधानमंत्री का फोटो होता है, किसी और नेता के साथ नहीं होता? मैंने कहा, कभी हमने ट्रम्पोदी नहीं देखा। एक महिला होने के नाते आप जस्टिफाई कर रही हैं। आप हर मुद्दों पर, हर महिला से जुड़े मुद्दे पर आप गुस्सा जाहिर करती हैं, लेकिन आप इसे जस्टिफाई कर रही हैं। चाची जी, मैंने बहुत स्मार्टली जस्टिफाई कर रही हैं, बहुत स्मार्टली जस्टिफाई कर रही हैं। जड़ तक शुरुआत लोगों ने की, छोटा जवाब में शांत रहो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? रुला दिया ना बेचारी को।